नमस्कार मित्रगण। रेडियो मधुबन पर मैं लीना महेंद्रे उपस्थित हूँ। तुम सबों का स्वागत है और कौशलम न्यास की ओर से मैं आज का व्याकरण का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मित्रों, आज हम इस पाठ में द्विगु समास के विषय में पढ़ेंगे। द्विगु समास भी तत्पुरुष या कर्मधारय का ही एक रूप माना जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात पहले पद में कोई न कोई संख्या होगी, जैसे नवरात्रम या नवग्रह या चातुर्मास। तो चूंकि उत्तर पद प्रधान है, इसलिए द्विगु समास तत्पुरुष की श्रेणी में आता है और इसके पूर्व पद की संख्या उत्तर पद के लिए विशेषण का काम करती है, इसलिए यह कर्मधारय समास की श्रेणी में भी आ जाता है। और जो समस्त पद बनता है वह उन्हीं वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, इसलिए यह कह सकते हैं कि उतनी वस्तुओं के समाहार को दर्शाता है। इसलिए विग्रह करते समय हम समाहारः शब्द का प्रयोग करते हैं, यह बताने के लिए कि कितनी और कौन सी वस्तुओं का समाहार लेकर के वह शब्द बना है। और चूंकि यह समूह को बताता है, इसलिए इसे समाहार द्विगु भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं समाहार द्विगु के कुछ उदाहरण और उनके विग्रह करने का तरीका। और पहले देखते हैं कि विग्रह को हिंदी में किस प्रकार बताते हैं। तो चातुर्मास शब्द से पता चलता है कि यह 4 मासों का समाहार है। या सप्ताह कहेंगे तो सप्त अहाह अर्थात 7 दिनों का समूह। त्रिलोक कहेंगे तो 3 लोकों का समूह या समाहार। और कई शब्द हिंदी के होते हैं जो संस्कृत के नहीं हैं, लेकिन वे द्विगु समास में गिने जाएंगे, जैसे चारपाई अर्थात 4 पैरों का समाहार, 4 पैरों का समूह, और जिसमें यह समूह होता है उसे हम चारपाई कहते हैं। या सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह। तिपाई 3 पैरों का समूह या 3 पैरों के समूह वाली वस्तु। तो इस प्रकार हिंदी में भी समाहार द्विगु के उदाहरण हमें मिलते हैं। अब संस्कृत के समाहार द्विगु में विग्रह को बताने का एक खास तरीका होता है। विग्रह करने के लिए सदा षष्ठी की विभक्ति लगाई जाती है और जितनी संख्या का समाहार करना हो उसके अनुसार प्रायः बहुवचन लगेगा, लेकिन कभी कभी द्विवचन भी लग सकता है। और चूंकि पूर्व पद विशेषण है तो उसकी भी वही विभक्ति लगेगी जो अगले शब्द की है। जैसे अगर हम लेते हैं शब्द पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वट वृक्षों का समूह, तो उसे कहेंगे पंचवटी। तो यहाँ विग्रह करते समय हमने क्या किया कि जिन वस्तुओं का समाहार हो रहा है वह हमने बताया, इसलिए षष्ठी विभक्ति लगी। एक और शब्द देखते हैं, त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समाहार। और द्विगु समास में होता यह है कि जब हम 2 पदों को जोड़ते हैं तो विभक्ति का प्रत्यय तो हट जाएगा और जो समस्त पद बनेगा वह प्रायः नपुंसक लिंग में होगा, लेकिन कई बार स्त्रीलिंगी भी। जैसे हमने उदाहरण देखा पंचानाम वटानाम समाहारः, तो इसे पंचवटी कहते हैं जो स्त्रीलिंगी शब्द होगा। इसी प्रकार त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, इस प्रकार समस्त पद बनता है। अब प्रश्न ये होता है कि समस्त पद को कब नपुंसक लिंग में लिखेंगे और कब स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो इसका एक सरल सा नियम है कि अगर उत्तर पद अकारांत हो तो समस्त पद हम स्त्रीलिंगी बनाते हैं, उसमें अंत में दीर्घ इकार लगा देते हैं। जैसे शब्द है अब्दः अर्थात वर्ष,
तो शताब्दी में दीर्घ ई लग करके यह स्त्रीलिंग बना। इसका विग्रह कैसे लिखेंगे? तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो शब्द है शतम, जो 100 का आंकड़ा दिखाता है, तो संस्कृत में एक बहुत ही प्रारंभिक नियम है जो सर्वोपरि माना जाएगा। 20 से आगे जो भी संख्यावाचक शब्द हैं वे सदैव नपुंसकलिंग में और एक वचन में ही होते हैं। उनका कोई भी बहुवचन का रूप नहीं होता है। इसलिए शताब्दी शब्द का विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि षष्ठी विभक्ति जब हम लेंगे तो हम कहेंगे अब्दानाम, लेकिन जो संख्यावाचक शब्द है शतम, उसका षष्ठी विभक्ति का रूप एक वचन में ही रहेगा। इसलिए इसका विग्रह हो जाएगा शतस्य अब्दानाम समाहारः। और यही नियम 20 या उससे अधिक कोई भी बड़ी संख्या लेंगे तो उन सब के लिए यही नियम लागू होगा। तो इसी तरह से सहस्राब्दी के लिए भी सहस्रस्य अब्दानाम समाहारः, इस प्रकार कहना पड़ेगा। और वटः यह भी अकारांत शब्द है, तो पंचवटी में स्त्रीलिंगी शब्द बना। लेकिन जैसे हम कहेंगे नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रम, तो यहाँ रात्रि शब्द अकारांत नहीं है, तो समस्त पद नवरात्रम यह नपुंसकलिंगी बन गया। यही अगर शब्द हुआ द्विरात्रम, तो यहाँ 2 रातों की बात कही गई है, इसलिए द्विवचन लगेगा, तो विग्रह हो जाएगा द्वयोः रात्र्योः समाहारः, क्योंकि रात्रि शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप है रात्र्योः। और एक मजेदार उदाहरण दशाननम। तो दशाननम का अर्थ क्या हुआ? दश अधिक आननम, आनन का अर्थ हुआ मुख, चेहरा। तो दशाननम का अर्थ हुआ 10 चेहरों का समुदाय। इसका विग्रह बनेगा दशानाम आननानाम समाहारः, अर्थात 10 सिरों का समूह। लेकिन यदि हम कहेंगे दशाननः, ध्यान दो, दशाननम नहीं कहा है, दशाननः कहा है, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि फिर यह उस व्यक्ति को दर्शाएगा जिसके पास 10 सिर थे, अर्थात रावण। तो ये गलती कई बार हो जाती है कि द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है, इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। यही बात कई बार कर्मधारय समासों के साथ भी होती है कि उनका अलग से कोई अर्थ भी निकलता हो तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था पीतांबरम, तो पीतांबरम का सामान्य अर्थ हुआ पीला वस्त्र, जो कि कर्मधारय समास है। लेकिन पीतांबरः कहने से उस व्यक्ति का बोध होगा जिस व्यक्ति ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, अर्थात विष्णु। तो पीतांबरः कहने से विष्णु या कृष्ण का बोध होता है और वह शब्द बहुव्रीहि समास में आएगा, जबकि पीतांबरम कहने से वह कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरह से दशाननः बहुव्रीहि समास है और दशाननम द्विगु समास है। और एक अपवादात्मक शब्द है सप्तर्षि। यहाँ जो विसर्ग लगा है वह सबसे पहले तो इस बात का द्योतक है कि यह द्विगु समास नहीं है। यह पहचान मैंने बताई कि द्विगु समास हो तो उसके अंतिम शब्द में या तो इकार होगा या तो अनुस्वार होगा। स्त्रीलिंगी हो तो इकार और नपुंसकलिंगी हो तो अनुस्वार। यहाँ सप्तर्षि में विसर्ग लगा है, अर्थात यह द्विगु समास नहीं है और यह किसी खास व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास भी नहीं है। तो सप्त च ते ऋषयः, इस प्रकार इसका अर्थ या विग्रह निकलता है। और ऋषयः बहुवचन का शब्द है जिसके लिए सप्त यह शब्द विशेषण है,
इसलिए यह सप्तर्षि ही, यह शब्द कर्मधारय समास हुआ और यहाँ द्विगु की पद्धति से नहीं चलता है। यह एक अपवाद का उदाहरण है। और अब हम देखेंगे कि अगर शब्द किसी विभक्ति में हो तो क्या होता है। उसका विग्रह करते समय हमें उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सप्ताहे, अब इस शब्द को देखने से समझ में तो आता है कि यह सप्तमी का रूप दिख रहा है। इसका विग्रह करते समय हम कैसे लिखेंगे? तो हा शब्द का अर्थ है दिन और इसका षष्ठी बहुवचन का रूप होगा अह्नाम, इसलिए इसका विग्रह हो जाएगा सप्तानाम अह्नाम समाहारः तस्मिन्, अर्थात जो 7 दिनों का समुदाय है उसमें। तो यह इस प्रकार सप्तमी का रूप लग गया। और अगर शब्द हो सप्ताहेन तो हम समझ रहे हैं कि यह तृतीया विभक्ति दिखाई पड़ रही है। तो इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे सप्तानाम अह्नाम समाहारः तेन, अर्थात तत् शब्द की जो विभक्तियां हैं वह हम अंत में जोड़ करके उसका बखान कर देते हैं कि यह समाहार उस विभक्ति में हमने रखा हुआ है। तो मित्रों, द्विगु समास की पढ़ाई को आज हम यहाँ विराम देते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।